योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। 31 अगस्त रात 12 बजे तक फ्री यात्रा कर सकेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा अखिलेश के पास ट्वीट के अलावा कुछ नहीं बचा। सरयू नदी में आई बाढ़। 50 गांवों का जनजीवन पटरी से उतरा। नदी के कटान से लोगों में दहशत। मैनपुरी में डाकघर में करोड़ों का घोटाला। पोस्टमास्टर ने किया करोड़ों का गबन। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में इंजन ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत। कुएं में फैली जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका। गांव में पसरा मातम। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की है। जन सहयोग से ही सफल होगी सेफ सिटी परियोजना, सीएम योगी का कहना है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। सभी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में भी सीसीटीवी लगाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य यूपी होगा। प्रथम चरण में 17 नगर निगम सेफ सिटी बनेंगे। दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालय सेफ सिटी से जुड़ेंगे। वहीं तीसरे चरण में 143 नगर पालिका सेफ सिटी से जुड़ेंगे। एक हफ्ते में हर पुलिस थाने को सीसीटीवी से लैस करें। सार्वजनिक परिवहन वाले चालकों का पुलिस सत्यापन भी होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की है। सीएम योगी ने कहा कि जन सहयोग से ही सेफ सिटी परियोजना सफल होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाएं। सभी अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में भी सीसीटीवी लगाएं। साथ ही यह भी कहा कि 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य यूपी होगा। प्रथम चरण में 17 नगर निगम सेफ सिटी बनेंगे। खबर लखनऊ से आपको बता रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की है। जन सहयोग से ही सेफ सिटी सफल होगी। सीएम योगी ने कहा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाएं। सभी अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों में भी सीसीटीवी लगाएं। 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य यूपी होगा। प्रथम चरण में 17 नगर निगम सेफ सिटी बनेंगे। दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालय सेफ सिटी से जुड़ेंगे। वहीं तीसरे चरण में 143 नगर पालिका सेफ सिटी से जुड़ेंगे। हर हफ्ते में हर पुलिस थाने को सीसीटीवी से लैस करें। सार्वजनिक परिवहन वाले चालकों का पुलिस सत्यापन भी होगा। रुक करेंगे अगली खबर का लखनऊ से, जहां योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। नगरीय बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। 30 अगस्त को रात 12 बजे से निःशुल्क यात्रा होगी। 31 अगस्त रात 12 बजे तक फ्री यात्रा कर सकेंगी। नगरीय परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा। नगरीय बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। 30 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक फ्री यात्रा कर सकेंगी। नगरीय परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा है। तो खबर लखनऊ से आपको बता रहा है, जहां यूपी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी। नगरीय बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें, 30 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। नगरीय परिवहन की बसों में फ्री यात्रा की सुविधा होगी। तो खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, योगी सरकार की महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है रक्षाबंधन पर। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि योगी सरकार ने जो रक्षाबंधन पे जो है महिलाओं के लिए जो है परिवहन की बसें जो है फ्री कर दी हैं, और दूसरी तरफ जो है नगरीय बस है उसको लेकर के भी फ्री यात्रा कर दी है। ये महिलाओं के लिए रक्षाबंधन पे बड़ी सौगात योगी सरकार द्वारा दी गई है।
और ये सौगात जो है 30 अगस्त की रात से जो है लागू हो जाएगा और 31 अगस्त की रात 12 बजे तक की जो है ये लागू रहेगा। बिना आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। बस्ती से जहां सरयू नदी का जलस्तर कम होने से कटान हो रहा है, नदी किनारे लगा पेड़ कटान की धारा में बहा। भयंकर कटान से ग्रामीण भयभीत हुए। कुदारहा ब्लॉक के बैडारी एहतमाली गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां सरयू नदी का जलस्तर कम होने से कटान हो रहा। नदी किनारे लगा पेड़ कटान की धारा में बहा है। भयंकर कटान से ग्रामीण भी डर गए हैं। कुदारहा ब्लॉक के बैडारी एहतमाली गांव की यह घटना है। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, सरयू नदी का जलस्तर कम हो रहा है और इसकी वजह से कटान भी हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है सरयू नदी का जो जलस्तर तो कम होने लगे है, लेकिन कम होने के साथ साथ में जो है बगल के जो गांव है उसमें कटान तेजी से चालू हो गई है, जिसको तस्वीरों में भी देखा जा सके साफ तौर पे कि तमाम सैकड़ों बीघे जो है फसलें जो है कटान पे हैं और इससे जो है लोगों ने अपने गांव को जो है छोड़ना भी शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ जब जलस्तर कम हो रहा है तो संक्रमण बीमारी के फैलने का भी खतरा है और ग्रामीणों का यहाँ पे कहना है कि किसी तरीके की सुविधाएं जो है प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है, जबकि जो जलस्तर जब कम हो रहा है तो संक्रमण की बीमारियां जो है वहाँ तेजी से पांव पसार रही हैं। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर से जहां इंजन ठीक करने कुएं में 3 किसानों की मौत हो गई। सुबह किसान कुएं में उतरे थे। हंसराज, अनिल और कैलाश कुएं में फैली जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां इंजन ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई है। सुबह 3 किसान कुएं में उतरे थे। आपको बता दें, कुएं में फैली जहरीली गैस के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी खबर पर ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, इंजन ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो गई है, क्या पूरी जानकारी मामले में? बिल्कुल, यहाँ बुलंदशहर का ये मामला है जहाँ पे जो है इंजन जो है कुएं के अंदर बना रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो है किसान नीचे उतरते हैं और वहाँ पे जहरीली गैस की वजह से तीनों को बेहोश हो जाते हैं। तो उनको जो है आनन फानन में जो है अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वहाँ जो है उसको मृत घोषित कर देते हैं और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि जहरीली गैस की वजह से जो है इनकी दम घुटने से वहाँ पे मौत हुई है। चीफ विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। झांसी कानपुर नगर निगम पार्षदों के प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पास ट्वीट के अलावा कुछ बचा नहीं है। वहीं चंद्रयान के सफल लैंडिंग पर उन्होंने कहा कि दुनिया भारत माता की जय जयकारी के नारे लगा रही है। बता दें कि 29 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा प्रस्तावित है। आज कानपुर बुंदेलखंड के स्थानीय निकाय के सभी हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग झांसी में समापन दिन है। हम सभी अपने माननीय पार्षदों का, अपने मेयर साहब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने हमारे स्थानीय निकाय के सभी प्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की रीति के साथ और जो केंद्र प्रदेश की जितनी योजनाएं हैं कैसे हम जनता को सीधे अपने से जोड़ करके अधिक से अधिक उन्हें सुविधा लाभ पहुंचा सकते हैं, जनहित के काम किस ढंग से और बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, इस पर विस्तृत कई सत्रों में विचार विमर्श हुआ है। मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैनपुरी के डाकघर में घोटाले का हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां पोस्टमास्टर ने ग्रामीणों से आरडी और फिक्स डिपॉजिट के नाम पर करोड़ों के गबन का कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक उन्होंने डाकघर में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन वो पैसे उनके खातों तक नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने जब अपने अकाउंट में पैसे चेक किए तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक पोस्टमास्टर ने उनके खून पसीने की कमाई का गबन करके अपनी निजी संपत्ति बनाई है, जिसमें कई प्लॉट और प्रॉपर्टी शामिल हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। मामले में खुलासा होता देख आरोपी पोस्टमास्टर फरार हो गया।
करीब 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। ओम प्रकाश उनका नाम है और वो फरार हो गए। घोटाला इस तरीके से किया है कि किताबों में पैसा चढ़ा हुआ है और अजीतगंज में पैसा नहीं है। ये जो काम है पूरे पोस्ट ऑफिस वाले मिले हुए हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा, इतनी गांव की इतनी पासबुक ले जाने के बाद उन्होंने पासबुक का कोई हिसाब किताब नहीं रखा। करोड़ों रुपए का जो गबन कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है ये बताइए। तो इसका मतलब स्टाफ मिला हुआ है, स्टाफ के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। 3 करोड़ से ऊपर ये पैसा है जो इसने गबन कर रखा। बस में FIR दर्ज करेंगे हम लोग, FIR दर्ज पक्का करेंगे। ग्रामीण लोगों ने बताया कि हमारे कुछ खातों में BPM द्वारा गड़बड़ कर ली गई है, तो उसकी जांच कराई जा रही है। श्री मनोज कुमार SBI हैं, वो जांच कर रहे हैं। फिलहाल 2-4 खातों में जो दे गए हैं उनमें अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें जो है BPM को पुट ऑफ कर दिया गया है, BPM के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है और बाकी जो है जैसा भी होगा अपडेट आपको करा दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी पुलिस ने खेत में हुई युवक की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है। बता दें कि 12 अगस्त को एक युवक की हत्या 2 दोस्तों ने मिलकर की थी, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आकाश सिंह है, ये गायब हो गया था घर से। इसकी लाश खेतों पर मिली थी, जिसपे जब पोस्टमार्टम हुआ तो इसमें गला दबा करके हत्या करना पाया गया था। या 302 की पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें जब विवेचना हुई तो 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जो इसमें मुख्य अभियुक्त है। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूरी घटना को स्वीकार किया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। दूसरा उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। एटा में बेखौफ चोर अब दिन दहाड़े चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में किदवई नगर में चोर एक घर पर धावा बोलकर रुपए और गहने लेकर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि लगभग 20 से 25 लाख रुपए के जेवर और कैश की चोरी हुई है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हम लोग जुमे की नमाज पढ़ के ऊपर चले गए छत पे। बहनें भी चली गई, माँ को भी ले गई मैं ऊपर। जो उतर के आई मैं फोन पे बात करती हुई, तो गेट खुला हुआ था मेरा। सारा सामान तिरक बिरक ऐसा कौन फेंक गया। सेफ अलमारी देखी तो वो खुली पड़ी, लॉकर भी खुला पड़ा, तोड़ फाड़ के सारा जेवर ले गए। अंदर चढ़ के देखा मैंने, सारा स्टोर का सामान मेरा नीचे गिरा पड़ा। कपड़े नहीं थे वो भी ले गए, जेवर भी ले गए, पैसा भी ले गए। 8 लाख रुपया लगा रखा हुआ था। 16-17 तोले का सोना होगा मेरा। मोटा मोटा कम से कम 15 तोले होगा। हमारा नुकसान 20-25 लाख का हुआ है नुकसान। इन्विटेशन दिया, वो लोग आए, अभी लेके गए सब कुछ करके। कह रहे हैं घबराओ नहीं, सारा सामान आपका मिल जाएगा। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल सीकरी खादर गांव में एक युवक का पैसे को लेकर अपने पिता से विवाद हो गया। इसके बाद गुस्साए युवक अपनी पत्नी को कार में बैठाकर ले जाने लगा। वहीं युवक को रोकने की कोशिश करने पर उसने अपने माता पिता और बहन को टक्कर मार दी। वहीं कार तेज रफ्तार में होने के कारण गंगा में जा गिरी। फिलहाल युवक के शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं महिला की तलाश की जा रही है। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में किसी जंगली जानवर ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक मुनव्वर के चेहरे, गर्दन और शरीर पर जानवर के नाखून के निशान मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वन विभाग को इसकी सूचना दी। अब पूरी टीम तेंदुए को पकड़ने में जुट गई है। गांव मेहनिया रामदत्त है, जो कि थाना क्षेत्र गौर में पड़ता है। यहाँ के रहने वाले लगभग 70 वर्ष के मनोवर हुसैन पुत्र लाल मोहम्मद चौधरी, जो कि इसी गांव के मूल निवासी थे, और वो नमाज पढ़ने के लिए गन्ने के खेतों के बीच से जा रहे थे। उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने अटैक किया और उनको गर्दन में पीछे से दोनों तरफ तगड़े गहरे घाव हैं और जबड़े पर भी, उनके चेहरे पर भी जबड़े पर भी घाव हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो मौके पर सचिव गौर तत्काल मैं फोर्स के पहुँचे और मेरे द्वारा इस संबंध में जो यहाँ की रेंज ऑफिसर हैं सोनल वर्मा, उनको भी जरिए मोबाइल सूचना दी गई थी और मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है।
जनपद मुजफ्फरनगर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री का हर घर जल योजना में मिल रही खामियों को लेकर बैठक की गई। मंत्री संजीव बालियान ने जल निगम के अधिकारियों की क्लास लगाते हुए जल निगम के ठेकेदारों के कार्य में अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अधिकारियों की बैठक में मंत्री संजीव बालियान कामों के प्रति अधिकारियों से नाराज दिखे और सख्त निर्देश दिए। जल जीवन मिशन जो गांव में हर घर को जल, प्रधानमंत्री का एक सपना है, उसे लेकर हर गांव में टंकी बनाने का कार्य चल रहा है। लेकिन हर गांव से रास्तों की शिकायतें हैं, हर गांव से क्वालिटी की शिकायत है, रास्ते खोजे जाते हैं, 6-6 महीने ठेकेदार नहीं जाता। इस संबंध में आज बैठक थी। सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। ये कहा गया कि अगले गाँव में काम अभी तक शुरू ना किया जाए जब तक पुराना काम कंप्लीट ना किया जाए, और सबसे बड़ा फोकस रखा जाए रास्ते जो ठीक किए जाते हैं वो अच्छी क्वालिटी उनकी नहीं है, रास्ते ठीक किए जाएं। और जिस गांव में भी काम समाप्त किया जाए वहां के प्रधान और सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बिना ये मान्य नहीं होगा कि काम पूरा हो चुका है। तो इसमें सबका सहयोग चाहिए, हमें बेहतर काम करवाना है। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं है। बस्ती के हर्रैया में नाली की जमीन पर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और गोलीबारी हो गई। जानकारी के मुताबिक घर के भूमि पूजन के दौरान नाली के लिए जमीन छोड़ने की बात पर मनीष वर्मा का मनीष तिवारी से विवाद हो गया, जिसके बाद मनीष वर्मा पक्ष ने अपने साथियों के साथ मनीष तिवारी की पिटाई की। विवाद में एक पक्ष ने डराने के इरादे से जमीन पर फायर भी किया। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। में एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर फायरिंग कर रहा है। उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे और बीच वाला फायरिंग किया था। उसमें यह घटना उसी दिन एक मारपीट हुई थी, उससे जुड़ी हुई थी। इसमें एसओजी और थाना हरैया की टीम ने लगकर बहुत अच्छा काम किया। आज मेन अभियुक्त शशांक पांडे जिसने फायर किया उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का मुकदमा लिखाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और मारपीट वाले में मुकदमे में भी अभियोग पंजीकृत है और उसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक इतिहास चेक करवाया जा रहा है। अभी आपराधिक इतिहास नहीं है, बाकी जनपदों से और पूरे जनपद से चेक करवाया जा रहा है। ये एक इलीगल अवैध तमंचा था, वो भी बरामद कर लिया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे बाराबंकी से, जहां लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं जमुरिया नाले का पानी भी सड़कों और लोगों के घरों में पहुंचने लगा, जिससे आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। वहीं नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पूरे शहर के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे जल निकासी पूरी तरीके से कराई जा सके। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश एक साथ होने में कई जगह दिक्कत आई है। हम लोग जो है पूरे शहर का एक वर्क प्लान तैयार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ नाले नालियाँ नहीं हैं, कहीं से कनेक्ट नहीं हैं या जहाँ पे कैपेसिटी कम है, उनका पूरा एक वर्क प्लान तैयार किया जा रहा है कि पूरे शहर की जल निकासी एक साथ जो है, जहाँ पे इस समय अस्थायी रूप से पानी हम निकालने की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, वहाँ पे हम अस्थायी रूप से पंप लगा के उसकी भी निकासी की व्यवस्था करा रहे हैं। भारी बारिश एक साथ हो जाने से जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ओवरफ्लो हो गई, तो ओवरफ्लो की दशा में कुछ पानी जो उस पर आया है, सड़कों पर आया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कई गांव आज भी बदहाल व्यवस्थाओं के शिकार है। जिले के गांव देवीदासपुर में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। गांव में लगभग 8 साल पहले विद्युत विभाग ने ग्रामीणों के बिजली कनेक्शन लगाए थे, लेकिन उसके बाद आज तक गांव में बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी। बिना बिजली सप्लाई के उपभोक्ताओं के भारी भरकम बिल आने लगे हैं, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। वह इस मामले में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से शिकायतें की। अंधा को सवार पार को लिया दुआर मुहार वो हरकत जाए पूछन देखो गिर है अंधेरे में गिरिए ना तो देखो गोर टूट गवा। अत्ते समस्या समझो भैया, बोल अब गुजर नहीं बिछल का पाऊँ गिरिए। कौन सुनवाई नहीं भैया, बस गरीब को तो कोई सुनता ही नहीं चाहा जो कहीं कहा। मामला हम लोगों का ये है कि आज 8 साल हो गए हैं, बिजली के खंभे लग गए हैं, लाइन खींच दी गई है, मीटर लग गए हैं, कनेक्शन भी कर दिए गए हैं और बिल भी जारी हो गया है। अभी तक लाइन नहीं चालू हुई। हम लोगों को बिजली की आवश्यकता है, तेल भी नहीं मिल रहा है, आवश्यकता है बिजली की, बिजली भी नहीं मिल पा रही। आला अधिकारी जितने भी जाओ बस आज काल हाथ बता के यही कर देते हैं। एप्लीकेशन भी दिए, कई बार तहसील दिवस में भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। लाइन चालू दिखा रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं, बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा हम लोगों को।
चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाली टीम में झांसी की बेटी निधि पोरवाल भी शामिल हुई हैं। निधि ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई झांसी के RLPS से की थी। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई BBD लखनऊ से की है। साथ ही 2006 में निधि ने इसरो को ज्वाइन किया था। बता दें कि निधि मंगलयान और चंद्रयान का हिस्सा रही हैं। निधि को बचपन से ही साइंस, म्यूजिक और कला का शौक रहा है। वह शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उन्हें साइंस से काफी लगाव था। हमारी बेटी है जो चंद्रयान 3 मिशन में सक्रिय रूप से शामिल है। चंद्रयान 3 की सफलता पर हम सबको गर्व है। हम सभी देशवासी इस पर गौरवान्वित हैं और निधि की सफलता पर हम बहुत उत्साहित हैं। निधि बचपन से मेधावी रही है और ये RLPS झांसी, रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल झांसी की मेधावी छात्रा रही है। हम सब गौरवान्वित हैं। छोटे छोटे बच्चों की परवरिश के साथ इस कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम देना ये प्रशंसनीय है। मैं निधि के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने इस चंद्रयान 3 में सक्रिय रूप से भाग लिया और मैं जीवन भर में यही कामना करती हूँ कि वह जीवन में हमेशा इसी तरह से सफल रहे। मेरी भतीजी निधि पोरवाल शुरू से ही काफ़ी टैलेंटेड बालिका रही है और उसकी झांसी में ही पैदा हुई है। उसकी एजुकेशन भी झांसी में हुई है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल से वो पढ़ी हुई है और पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी और UPTU करके और इंजीनियरिंग की। बाबू बनारसी दास कॉलेज से लखनऊ से उसने अपनी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद में उसका चयन इसरो में हुआ और उसने इसरो ज्वाइन किया। इसरो ज्वाइन करके आज चंद्रयान 3 का हिस्सा होकर उसने देश को गौरवान्वित किया है और पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और उसको बहुत बहुत बधाइयाँ कि पढ़ने में तो वो बचपन से ही अच्छी रही है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी रही है और अब पहले समाज का नाम रोशन किया और अब विश्व में भारत का नाम आगे कर रही है। ये भी बड़ी बात है और ये हम लोगों के लिए बहुत फक्र की बात है और उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। बाराबंकी जिले से होकर गुजरी सरयू नदी में आई बाढ़ से करीब 50 गांवों का जनजीवन पटरी से उतर गया है। लगातार हो रही बारिश से हालात अब और भी बिगड़ते जा रहे हैं। इस समय नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है। जिले के रामनगर और सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र में नदी अपना कहर बरपा रही है। रामनगर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में नदी तेजी से कटान कर रही है। जमका, खुज्जी और सरसंटा गांव में नदी की कटान से लोगों में दहशत है। यहाँ अब तक 30 मकान झोपड़ी नदी में समा चुके हैं। नदी के उस पार बहराइच बॉर्डर पर बसे खुज्जी गांव का प्राथमिक विद्यालय और 14 मकान काटान के चलते नदी में समा गए। मकान था, प्रधानमंत्री आवास योजना थी। यहाँ पे 10-12 मकान थे जो दोनों सब प्रधानमंत्री आवास योजना से थे। सारे जी नदी में कट के अस्त व्यस्त हो गए। कोई नहीं आया। प्रधान आया था, वो पता नहीं क्या क्या बोले, कुछ लिख के लेके गए और कुछ नहीं। बाराबंकी जनपद में 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें से रामनगर तहसील कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होती है। अभी बाढ़ आई थी, इस समय हम लोगों की स्थिति नियंत्रण में है। जो कटान हो रहे हैं, कटान का लगातार हमारे लेखपाल लगे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। SDM भी लगातार सक्रिय हैं। अभी नदी के उस पार एक गांव है हमारा खुज्जी, वहाँ एक स्कूल कटने की सूचना मिली थी। फिर जमका गाँव है, वहाँ पर 14 पक्के मकान कटने की सूचना मिली है। सरसंडा गाँव में 1 मकान कटने की सूचना मिली है, जिसका सर्वे लेखपालों द्वारा कर लिया गया है। इनको जल्दी ही सहायता राशि इन लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।